नमस्कार दोस्तों। मैं सत्यम वाजपेयी न्यूज़ स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको क्षेत्र के एक ऐसे विद्यालय के बारे में बताएंगे जो कि क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। पढ़ाई को लेकर हो, विद्यालय के नियम कायदों को लेकर हो, बोर्ड के परीक्षाओं को लेकर जो बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जो टॉपर आ रहे हैं, उनको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक। विद्यालय का नाम है पंडित जलपा सरस्वती विद्या मंदिर। प्रधानाध्यापक ज्ञानेंद्र तिवारी जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, सत्यम वाजपेयी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यालय परिवार में। और हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो तमाम सारे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके बीच में एक अच्छा मैसेज ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके इस पहल का हम स्वागत करेंगे अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से। जी, विद्यालय की क्षेत्र में अलग पहचान बनी हुई है, अलग चर्चाएं हैं, नियम कायदों को लेकर अभिभावकों के प्रति अच्छी सोच है उनकी। कुछ सवाल आपसे हम करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग कितनी मेहनत विद्यालय के प्रति करते हैं और अभिभावकों को कितना सपोर्ट आप लोगों को मिल पाता है। पहला सवाल, आजकल जो विद्यालयों में जो बच्चों को किताबी ज्ञान दिया जाता है, एक छोटा सवाल कि क्या किताबी ज्ञान को हटा करके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बच्चों को बताया जाता है विद्यालय में? देखिए वाजपेयी जी, जहाँ तक सवाल किताबी ज्ञान का है, तो ये तो सही है कि केवल किताबी ज्ञान के माध्यम से हम बच्चे का समग्र विकास नहीं कर सकते। हम लोग प्रयास करते हैं कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चा जिस समाज से, जिस सोसाइटी से, जिस गली मोहल्ले से निकल के आ रहा है, वहाँ का उसके अंदर जो व्यवहारिक ज्ञान है, वहाँ से उसको जो सीखने को मिलता है, जो संस्कार उसको मिलते हैं, सबसे पहले तो वो जरूरी होता है। उसके अलावा बच्चा जब हमारे विद्यालय में आता है तो हम किताबी ज्ञान के अलावा उसका तमाम सारी गतिविधियों के माध्यम से, बहुत सारी खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, विज्ञान की प्रयोगशालाओं के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ और चीजें हम इस तरह की समावेशित करें कि किताबी ज्ञान के साथ साथ वो और अन्य चीजों का सहारा लेकर बहुत तेजी के साथ अपने ज्ञान को आगे बढ़ाए, चीजों को सीखे, और ना केवल सीखे, उसकी रुचि भी उसमें बढ़े और बेहतर वो भी करे और दूसरे बच्चों को भी एक अच्छा संदेश दे वो। अच्छा, कहीं न कहीं अगर देखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, विद्यालय प्रबंधन उन पर काफ़ी ध्यान देता है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में, आने वाली बोर्ड परीक्षा, आगामी परीक्षाओं में उन पर कमज़ोर बच्चों पर प्रबंधन किस तरह ध्यान देता है और क्या रवैया होता है? देखिए, जहाँ तक बात अच्छे बच्चों की आती है, तो सही है कि हम लोग सेशन के स्टार्ट में ही उन बच्चों को एक अलग बैच अवेलेबल कराते हैं। उस बैच के माध्यम से उनकी तैयारी अलग से चलती है। लेकिन जब बात आती है कमजोर बच्चों की, तो वहां पे सबसे पहली आवश्यकता होती है कि उन बच्चों की हम पहचान करें और उन पर हम व्यक्तिगत ध्यान दें। जब बात आएगी व्यक्तिगत ध्यान की, तो हमें उनके पढ़ने की जो चीजें हैं, अगर वो जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें उनको थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आसान करना होगा। उनके लिए जो चीजें हमें तैयार करना है वो थोड़ा सा आसान करनी होती हैं। उनके लिए समय समय पर हमें मूल्यांकन कराना होता है। उनके जो अभिभावक हैं, हमें उनको शामिल करना होता है कि हम कैसे उनको भी बच्चे को तेजी से आगे बढ़ाने में, उसकी कमियों को सुधार करने में जो हमारे अभिभावक का साथ मिलता है, तो हम ये काम थोड़ा सा आसानी से कर पाते हैं। तो इन बच्चों के लिए हमें अलग से कुछ विशेष प्रयास करने पड़ते हैं और हम लोगों को ऐसा करने में खुशी मिलती है, क्योंकि ये सही है कि एक कमजोर बच्चा जो हो सकता है कि पासिंग मार्क ना पा रहा हो, और हम लोगों के प्रयास से वो कुछ बेहतर करने लगता है, तो जो मन को सुकून मिलता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी, बिल्कुल। अच्छा, एक जो क्षेत्र में चर्चा बनी हुई कि पंडित जालपा विद्यालय जो है अपने अनुशासन के लिए माना जाता है, क्या है कि विद्यालय के अनुशासन और बच्चों की मानसिक स्वतंत्रता को आप कैसे मैनेज करते हैं और कैसे आप उन बच्चों को सही राह पर तो चलाते हैं? देखिए, जहाँ तक बात अनुशासन की है, तो ये सही है कि बिना अनुशासन के हम एक अच्छी शिक्षा तो नहीं ले सकते ना, हमें संस्कार मिल सकते हैं। लेकिन आजकल जो शासन प्रशासन की मंशा है और जो आज हमारे अभिभावक से हमें सहयोग मिलता है, उन चीजों को साथ में लेकर हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे अपने अनुशासन को भी हमारे बच्चे, हमारे सभी टीचर्स, हम सभी लोग उस अनुशासन के रास्ते पे भी चलते रहें। लेकिन ये सही है कि अनुशासन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो अपने आप को एक दबाव वाले माहौल में महसूस करे, कुछ ऐसा महसूस करे कि वो अपने
टीचर्स से कुछ कह ना सके, अपनी किसी समस्या को बता ना सके, तो हम लोग इस चीज से बचने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे को कम से कम इतनी स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए कि यहाँ मिलने वाली सभी सुविधाएं उसको मिले, और ना मिले तो वो उसकी शिकायत हमसे या अपने टीचर से कर सके। बिल्कुल तो इतना एक अतिरिक्त दबाव तो उस पर ना बनने पाए। दूसरा ये भी सही है कि जब बच्चा कहीं भी अनुशासन से अलग चलने की कोशिश करता है तो हम लोग वहां पर, अब जो हमारा पिछले कुछ दिनों से एक विशेष प्रयास है, अब हम अपने अभिभावक को इस स्थिति में भी साथ लेके चलते हैं और अभिभावक का साथ लेके कोशिश करते हैं कि उनको भी सारी चीजें बताई जाए और उनकी मदद से हम जो है बच्चे को वापस से अनुशासन के साथ साथ अच्छी रास्ते में लेके जाएं। जी। एक छोटा सवाल ये है कि मान लीजिए हम नियम के बड़े पक्के हैं, लेकिन अगर बच्चा बार बार नियमों को तोड़ रहा है, पढ़ाई के प्रति लापरवाही कर रहा है, तो क्या ये कदम, पहला कदम प्रबंधन का होता है कि आप तुरंत उसके अभिभावकों को अपने उस मामलों में शामिल कर लेते हैं? देखिए, जब बच्चा कोई चीज रिपीट करता है बार बार, जी। तो वहां पर बेहद आवश्यकता होती है उस बच्चे की काउंसलिंग करने की। जी। काउंसलिंग करने से सेंस है कि हम बच्चे को सबसे पहले तो अपने पास बुलाकर, या अपनी हम एक टीम बनाते हैं, टीचर्स की कमेटी बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर ये समस्या किस वजह से आ रही है। बच्चा अगर इन चीजों को बार बार रिपीट कर रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? उसका माहौल है, हाँ, या फिर कहीं ना कहीं हमारे अपने एनवायरनमेंट में कहीं कमी है, या गार्जियन बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करने के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को मोटिवेट किया जाए। उसको हम कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जिसके माध्यम से हम उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकें। और पहला प्रयास हमारा अपना होता है कि हम उसको समझाएं और समझाकर उसको हम वापस से उसके रास्ते पे लाएं। लेकिन अगर फिर भी वो चीजों को रिपीट कर रहा होता है तो फिर ऐसे केस में हम लोग अभिभावक का साथ लेते हैं। और हाँ, ये सही है कि स्थिति कोई भी हो, लेकिन हम लोग जो फिजिकल पनिशमेंट है, बच्चे को कहीं ना कहीं जो है पनिश करना उस तरह से, तो उनसे बचते हैं। अच्छा। दूसरे रास्तों पे चल के बच्चे को सुधारने की कोशिश पूरी तरह से करते जी हैं। बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में एक खबर उठी कि पंडित जी ने एक बड़ा फैसला लिया कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, उनके लिए अलग से सुविधाएं, क्या सुविधाएं हैं और क्या विद्यालय जी, प्रबंधन क्या कर रहा है उन बच्चों के देखिए, लिए? हम लोगों का मानना होता है कि ये एक मानव धर्म है। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं जहाँ पे इतने बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो इनके साथ साथ अगर वो बच्चे जिनके माता या पिता नहीं है, माता पिता दोनों नहीं है, अगर हम उनके लिए थोड़ा सा प्रयास कर देंगे तो शायद इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी जो कई बार यहाँ पर प्रवेश लेने या पढ़ाने में भी उनके अभिभावक सोचते हैं कि शायद वहाँ फीस ज्यादा होगी और ड्रेस वगैरह हैं। तो हम बिल्कुल क्लियर करना चाहेंगे, हम लोगों ने ये एक पहल शुरू किया है, ऊपर वाले की कृपा से एक अच्छी सोच आई, ऊपर वाले के हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। तो हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे जो भी आएंगे जिनके माता पिता नहीं हैं, तो उनको हम निःशुल्क उनकी जो ड्रेस हैं, 2 जोड़ी ड्रेस हमारे यहाँ चलती हैं, वो उपलब्ध कराएंगे, और उनकी जो कॉपी किताबें हैं, जो स्टेशनरी आइटम है, वो भी उपलब्ध कराएंगे। और हम एक और मैसेज आज ही से देना चाहेंगे, हम लोगों की कोशिश है कि आने वाले सत्र में ऐसे बच्चों को हम उनकी जो शुल्क है उसमें भी छूट देने की तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि हायर एजुकेशन तक पढ़ाई कर सकें। ये विद्यालय प्रबंधन का बहुत बड़ा फैसला है, जिससे कि क्षेत्र में अच्छी, मतलब अन्य विद्यालयों के लिए एक सोच का जो आप लोगों ने दिखाई है, वो उनको भी ऊपर काम करना चाहिए। देखते हैं कब तक। तो क्या विद्यालय के प्रबंधन का अभिभावकों के लिए क्या मैसेज है? क्या अभिभावकों को कितना इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चों को? क्या लगता है आपको कि बच्चों की पढ़ाई व उनके भविष्य बनाने में अभिभावकों का इन्वॉल्वेशन है? चलिए, आपका ये सवाल भी बहुत अच्छा है। तो होता ये है जनरली अभिभावकों की तरफ से एक सीधी सी बात कह दी जाती है कि भाई आजकल की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम की है और हम लोग पहले के पढ़े हुए हैं, और हम लोग फीस तो दे सकते हैं लेकिन बच्चा क्या पढ़ रहा, कैसे पढ़ रहा है, हम लोग ज्यादा उसमें नहीं शामिल हो पाते। तो ऐसी स्थिति में हम अपने अभिभावकों से और समाज के सभी लोगों से ये अपील करेंगे कि ऐसा नहीं है। वो आपका बच्चा है, आप उसके अभिभावक हैं, बच्चे की नजर में आप सब कुछ हैं। आप फीस देते हैं, पूरी तरह से आप उसकी केयर करते हैं, आपको समय समय पर स्कूल के साथ समन्वय बनाकर, समय समय पर अगर रेगुलर आप बच्चे का बैग, बच्चे की कॉपी किताबें, बच्चे की पढ़ाई का समय, पढ़ने का तौर तरीका नहीं देख सकते तो हफ्ते में 2 बार 3 बार जब भी आपको समय मिले आप बच्चे के साथ बैठें,
आप कम से कम इतना तो देख ही लेंगे कि हमारे बच्चे की जो बैग है उसमें कॉपी जो रखी है, जो बुक्स रखी हैं, वो कितना कुछ उसमें काम हो रहा है, क्या टीचर्स उसको चेक कर रहे हैं, क्या बच्चा इस पे कुछ लिख रहा है, या जब बच्चा पढ़ने बैठ रहा तो पढ़ रहा है या पढ़ने ही नहीं बैठ रहा। तो तमाम सारी समस्याएं हैं जिन पर अगर आप बच्चे की केयर करेंगे और थोड़ा भी समय आप रेगुलर दे देंगे तो स्कूल को ही नहीं, बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा ये सपोर्ट होगा। और हम निश्चित रूप से कहते हैं बच्चा चाहे जिस लेवल का हो, अच्छा हो, कमजोर हो, मध्यम वर्गीय हो, हर एक कैडर के बच्चे के लिए जब आपकी केयर शामिल हो जाएगी तो उसका रिजल्ट बहुत तेजी के साथ अपडेट होगा। तो एक विशेष रिक्वेस्ट है हमारे अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से, कि आप चाहे जिस प्रोफेशन में हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय अपने पाले के लिए जरूर निकालें और ये जरूर देखें कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, स्कूल कब जा रहा है, कब नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, और अपने टीचर्स के साथ, स्कूल के साथ समन्वय जरूर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात जी। करने के लिए। जी। ये थे हमारे साथ उन्नीस जलपाशुष्टि विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक ज्ञानेंद्र तिवारी जी। विद्यालय की जो एक रूपरेखा है वो एक अच्छे मैनेजमेंट से चलती है। जैसे इन्होंने बताया भी कि विद्यालय के प्रबंधन व अध्यापकों से कहीं महत्वपूर्ण विद्यालय के जो अभिभावक और बच्चों के अभिभावक हैं उनका ध्यान देना होता है। हमारे साथ है कैमरामैन अजय के साथ मैं सत्यम वाजपेयी, न्यूज़ टूडे से। नमस्कार।